औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख 21 सितंबर 2021 है। देखिए, ये वीडियो है मेरे और मैलहेज सरकारी के अख्त के बारे में। लोगों का एतराज़ है कि लोग कह रहे हैं कि भाई कुरान में एक आयत आई है कि खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए है, तो वो लोग मुझे भी खबीस बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं तो अच्छे कैरेक्टर का शख्स हूँ। अगर किसी को बुराई से बचाकर बाहर हाथ निकालना है, अगर वो तौबा कर लेती है या तौबा नहीं भी करती, तो पहले उसको निकाले बाहर, फिर उसके बाद उससे को तौबा कराएं। लेकिन उससे निकालने से पहले वो गवाही तो दे रही कि वह अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो कह रही कि मैं मुस्लिम हूँ। तो पहले उसको आप गंदगी में से एकदम पहले निकालेंगे, बाद में निकाह करेंगे, या पहले निकाह करेंगे बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको निकाल के साफ करेंगे, तब भी वही नेकी होगी। क्योंकि जो लोग गंदगी में रहते हैं उनको एक ज़माने से वो उस गंदगी में पले हैं। अब पाकिस्तान में जो है ना, सारे के सारे पोर्न साइट्स देखने वाले हैं। तो मैं अभी फ़ोन किया, एक फ़ोन आया खबीस का पाकिस्तान से, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपनी ज़बान को और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, बशर्ते कि अगर मोमिन हो तो, यानी अल्लाह पर ईमान रखते हो, कुरान हदीस पर ईमान रखते हो, तो मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे दूँ। लिहाजा ये खबीस जो है फ़ोन करता है और करके मेरे बारे में और मैलहेज और मेरे रिश्ते के बारे में बुरा भला बोलता है। मैंने मैलहेज के जो तस्वीरें हैं जो उसने इकरार किया है, बड़ी अंदर से खुशी भी हो रही है उसको। और मेरी प्यारी मेरी अहलिया है, मेरी मतलब ये बहुत बड़ा अवतार है, ये पद्मावती गॉडेस, जो कि रोल पर रही हैं माशाल्लाह से अब तक के। इतनी नापाकी में रहने के बाद अब अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक अता फरमाई कि मेरे अख्त में आए। तो इनके साथ ये मुस्लिम बोलता है अपने आप को खबीस, पाकिस्तान से। जितने मुझे पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं ना, सिर्फ गाली गलौज से शुरुआत करते हैं, और मैं शुरुआत करता हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरे वो कम वक़्त, ये शख्स को देखें आप। मैंने मेरी प्यारी अहलिया, अल्लाह ताला मेरी प्यारी अहलिया को नज़र बद से बचाए, उसको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि वो नापाकी से सफाई की तरफ आ जाए। उसको एक्चुअली प्रॉब्लम अब रोज़ी रोटी का, उसके आमदनी का है, ये बहुत बड़ा मसला है। अभी वो खबीस का फ़ोन आ रहा है, मैं रिसीव करता हूँ, रिकॉर्ड सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। सुनिए। हेलो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब बोलिए, बिस्मिल्लाह बोलिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? पाकिस्तान से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? तू भोग रहा है कुछ इसके बारे में, ये जो क्रिश्चियन है ना, कौन है क्रिश्चियन? हमारी क्रिश्चियन जो है। मैलहीज, सुनो सुनो सुनो, पहले तो आपको चाहिए था कि आप अदब से बात करते, सलाम करते, या नहीं सलाम नहीं भी करते तो तमीज से बात करते। अबे तेरे जैसे को सलाम नहीं करते, तेरे जैसे को लानत भेजते हैं बगैरत। क्यों? क्यों? अल्लाह के रसूल ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम को लानत भेजने का हुक्म है, उनकी सलाम करने शक्ल का देखी है हुक्म है? तूने अपनी? नहीं उनकी नहीं, शक्ल देखी? तुझे देख, मैं तुझे म्यूट करके बात कर रहा हूँ। तुझे अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया था? मुझे देखते ही सलाम करने का हुक्म दिया था, तहक़ीक़ करने का हुक्म दिया था, लानत करने का नहीं दिया था ना। खबीस, तू क्यों कर रहा है लानत? मौलवियों से क्यों मार पड़ी थी? इधर सुनना, वो सीन था रे, किताब में लिखा हुआ है, उनकी जलालत जाहिर करेगा अल्लाह ताला, समझा? उसको बोलते हैं काला भैरव का सीन। मौलवी नहीं, वो हराम की नस्ल के लोग हैं। लिखा हुआ है किताब में, जो अल्लाह के रसूल को गाली देते हैं वो हराम की नस्ल के। हदीस में ये आया है कि वो जो है हराम नस्ल के लोग होंगे जो अल्लाह के रसूल के ऊपर हमला करके गाली देंगे, लिखा हुआ है। तो वो हदीस पूरी हुई। काला भैरव सीन बोलते हैं उसको, हिंदुज़म में भी उसका जिक्र है। काला अष्टमी के दिन हुआ 2016 फर्स्ट मार्च को। अब भौंक 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 कुत्ते भौंक, तू मुसलमान नहीं है, तू खबीस की औलाद है, भौंक। तो मलदाना तो इतनी गंदी। देखा, आ गया ना कुत्ते की तरह, तू भी आ गया ना। अच्छा ये बोल, अच्छा सुन, एक गंदे मारता हूँ। एक एक काम कर, तू ये बोल, महलीज महलीज जो अब तेरी अम्मा हो गई हैं, अभी तू जो जिस महलीज महलीज सरकारी के बारे में तू जो तौहीन के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है खबीस, तुम कमीने जो है ना, पाकिस्तान में ये नंगा शो, मिस वर्ल्ड, मिस पाकिस्तान करके
तुम ही लोग कमबख्तो जो है ना औरत को नंगा करते हो, अपनी माँ बहन को लाके नंगा करते हो, या फिर ईसाई की माँ बहन को, यहूदी की माँ बहन को नंगा तुम ही करते हो, खबीसों की औलाद। हाँ, तुम्हारे पे अल्लाह की लानत, तुम मुसलमान कैसे हो गए? तुम वहां पे इस्लामिक शो भी तो करवा सकते थे कि इस्लामिक एक मिस वर्ल्ड है, इस्लामिक जो है मिस यूनिवर्स है, उसको आप उस अंदाज से पेश कर सकते थे। लेकिन आप लोगों ने तो यहूदियों की देखा देखी करके पहली बात तो उसको मासूम को चांस दिए, उसको जो है ना मिस पाकिस्तान 2007 आपने बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इनाम भी दिया, उनको नंगा नचाया, आपने सब कुछ किया। फिर आप उन्हीं को आप गाली देते हो और कहते हो कि पाकिस्तान जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रियासत मदीने की तरह है। हाँ, तो ये है तुम्हारा। और तुम जो है ना औरत से बात कर रहे हो। देखो, मैं उस औरत को जो है ना खुश नसीब समझता हूँ, वो मेरी आज इज्जत है माशाल्लाह से, मेरी आज वो जो है ना मेरे बच्चों की माँ है माशाल्लाह से, और उनकी बेटी मेरी बेटी है माशाल्लाह से। तो मैं अल्लाह के फजलो करम से मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझसे अल्लाह ताला इतना बड़ा नेकी का काम लिया कि मैं एक देखो अख्द करके उनको निकालूं तो वो बेहतर होता, क्योंकि अख्द होगा, रिश्ता होगा तो आहिस्ते आहिस्ते वो बाहर आ जाएंगी। तो पहले जो है ये बता, तू जो है भौंक रहा क्यों है? भौंक 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 भौंक, अरे भौंक कुत्ते भौंक। मैं तेरे को फोन में लाता हूं पलटा के, मैं इसको फोन में ला रहा हूं खबीस को। तालिबान अल्लाह के अच्छे शरीयत वाले लोग हैं, वो ऐसे हरकतें नहीं करते, गाली गलौज। ये खबीस जो है ना कीचड़ की औलाद है। हाँ अरे सुनना, भौंक हरामजादे भौंक, कुत्ते की नस्ल भौंक। अरे अल्लाह का जो रसूल का गाली देता है वो हरामजादा होता है। कुरान कह रही है उसको हरामजादा। कुरान कहती है जो अल्लाह के रसूल को गाली देता है वो हरामजादा है। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं भाई, आप देख रहे हैं। हरामजादा गधा, हरामजादा गधा, कुत्ता, बंदर, खंजीर, लानती, समझे ना। ये तारीफ आई है इन खबीसों की जो अल्लाह के नाम को, इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को बदनाम करते। पूरा पाकिस्तान में जो है ना फाहिशा लोग रहते हैं। देखिए, हरामजादे बड़े पैदा हुए हैं। मैं बताता हूँ हरामजादे कैसे। बेटा उधर जाके बैठ जाओ प्लीज, और सुन लो, समझना बेटा, बैठो, इस्लाम मालूम हो ना बेटा, बैठो। कि ये हराम के जो अपनी बीवियों से शादी तो करते हैं पठान वहां के करके, जहां से टॉयलेट निकलता है उसकी जगह जो है ना अपना जो है ना शर्मगाह को दाखिल करते हैं। करने के बाद उसमें से निकालते हैं, फिर उसका जो बच्चेदानी में उसमें दाखिल करते हैं। तो वो तो निकाह उसी वक्त हराम हो जाता है, फासिक हो जाता है, जो भी हरकत की जाती है। उसके बाद जब इनसे जो नस्ल पैदा होती है वो हरामजादी पैदा होती है। हालांकि शादी हुई है, लोगों को खाना खिलाया गया है, बाराती आए, वलीमा हुआ, फिर बच्चा कैसे हरामजादा हो गया? बच्चा हरामजादा या बच्ची हरामजादी इसलिए पैदा हुई कि इन लोगों को जहां से इजाजत दिए थे अल्लाह ताला, वहां से भाई आपके घर में जो है ना टॉयलेट होता है, उस टॉयलेट में जाके आप जो है ना अपना पैर डालोगे क्या? अरे पैर नहीं डालोगे, ठीक है। अब बात यह है, क्योंकि मैंने सेल्फ एमबीबीएस पूरा पढ़ लिया है पूरी तरह से, मुझे ये भी मालूम है कि जहां पर एनस होता है, जहां पर जो फुजला निकलने की जगह होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है, बंधी हुई। तो चारों तरफ से जो रग नस होते हैं ना जिस्म के, जो यानी मैं आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं, कि वो पूरा वहाँ पे जमघट्टी होती है, यानी पूरी एक जगह जमा होती है। तब जब यहाँ पे अंदर कोई दाखिल किया तो पूरा जिस्म के अंदर जो है ना एक किस्म की खुशी होती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन भी होता है। ये बात भी सही है, लेकिन वो एक आजमाइश है अल्लाह की। तो वहां पर नहीं डालना है, यहां पर डालना है, उसके नीचे से पीछे से करना है। तो यहां पर पीछे से जो, क्योंकि इतना अट्रैक्शन खूबसूरती से अल्लाह ताला बनाए हैं कि जो पीछे का जो हिप्स होते हैं वो बड़े खूबसूरत नजर आते हैं मर्द को, और वो बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता है। यहाँ तक कि औरत को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लेकिन वो एक आजमाइश है मोमिनों की। देखिए, अल्लाह ताला ही देता है और अल्लाह ही बोलता है कि मत करो। तो वहाँ पर आपको बड़ी अक्ल का इस्तेमाल करके अल्लाह ताला की शरीयत को फॉलो करना होता है, और तरीके से पीछे से अगर जा रहे हैं तो पीछे से सामने की तरफ दाखिल कर सकते हैं। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये खबीसों को आप देखें कैसे जलील लोग हैं। ये जो महलिज सरकारी है, ये कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है। ये
आज मैं अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र है, देखिए मैं कोई खबीस नहीं हूँ। मैंने एक को, पहले लोग बोलेंगे कि नहीं पहले इस्लाम कबूल करो फिर उसके बाद अख्त करो। भाई मैंने उनसे पूछा तो बोली कि मैं अल्लाह मियाँ की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला है, अल्लाह मेरे रसूल को भेज दिया, अल्लाह है। तो वो कह रही कि अल्लाह को मानती है, लेकिन इल्म ही नहीं है। मतलब ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तानी लोग हैं, समझ रहे हैं आप? इनका इल्म भी वैसे ही है जैसे कि पाकिस्तानियों का है, समझ रहे हैं आप? तो ये जो है महल, तो मैं इनको बोल रहा हूं ओ खबीस, जिस शख्सियत को तू गाली दे रहा है, अब तुझे जो है उसी शख्सियत को मम्मी बोलना पड़ेगा, अम्मा बोलना पड़ेगा, उम्मुल मोमिनीन बोलना पड़ेगा, जब तक ये जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। क्योंकि इन्होंने अपनी ही माँ बहन को नंगा किया है खुद, और उस मासूम पर इल्जाम लगाते हैं और उसको 20-25 साल से सिर्फ गालियां 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 देते आते हैं। हाँ, और ये खबीस जो है ना, उस मासूम को मानता हूं मैं, उनका जो शौहर रहा वो भी शरीयत पे पाबंद नहीं रहा, नाम का मुसलमान रहा होगा, काम का कुछ भी नहीं। उनके जो वालिद साहब थे वो भी नाम के मुसलमान रहे, काम के कुछ भी नहीं। तो ऐसे मुस्लिम ही नहीं है, ये मुनाफिकीन है। ये तो सिर्फ जुल्म ही करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है, एक बार वो गुस्से से अपने ऐसा सीने पे ऐसे कर दिए हजरत आयशा को, जरा गुस्से से, और मिसवाक से जो है ना इस्तेमाल किया। इससे ज्यादा ना आप माँ बहन की गाली दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना आपने मारा, ना आपने तेरी माँ की, तेरी बहन कैसा कहा। ये सब ये खबीस बोलते हैं और नाम बदनाम करते हैं इस्लाम का, खबीस। ये भी फोन आएगा इसका तो मैं उठाऊंगा, बात करूंगा। खबीस का आया है, देखिए इस खबीस का नंबर भी है यहाँ पर, समझे आप? ये खबीस का नंबर भी देख लीजिए आप। ऐसे मैं देख रहा हूँ, थोड़ा मेरे आँख पे लाइट मार रही है, इसलिए थोड़ा इसको मैं ऐसे करके बता देता हूँ आपको। ये खबीस का नंबर भी है, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है? पाकिस्तान से है खबीस ये। हेलो, भौंक भौंक हरामखोर भौंक। अरे पहले सुन, जब बादशाह शहंशाह चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। तू भौंक, तू तेरी माँ को गाली दे रहा है, तू जन्नत में किसके बाप की जाएगा बता? तू मेरी अहलिया जो मासूम है इस वक्त, समझा ना? खबीस सुन ले रे, अगर पूरा तालिबान भी आगे बैठ जाए ना तो वो भी शरीयत के पाबंद होते हैं। वो कुरान हदीस के बारे में उनके पास भी आलिम मुफ्ती होता है। तू जो है ना हरामखोर है, तू वो भी नहीं है, समझा ना? तू जो है ना शैतान है, तू अल्लाह के नबी का दुश्मन है, अल्लाह का इस्लाम का दुश्मन है, समझे ना? भौंक 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 हरामखोर भौंक। आप बता, क्या पूछ रहा था उसके बारे में? अच्छा ये बोल, महलीज सरकारी के बारे में तेरी क्या राय है? मैंने उससे अख्त किया है और महर बांधा है। सुन, महर बांधा है 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर, वो भी उधार, और दूंगा भी इंशाल्लाह, और तुम लोगों से लेके दूंगा, तुम्हारे जैसे ईमान वालों से बाद में, और पूरा दे दूंगा, इतना दूंगा कि दुनिया को यकीन भी होगा इंशाल्लाह। अब बोल, उनके बारे में तेरी क्या राय है बता, कमबख्त बता तेरी क्या राय है? तो रख नहीं सकता सही जगह पे, तू इतनी अमाउंट दे सकता है, पहले ये बता। हाँ, अपने बच्चों को तो तू ढंग का खाना नहीं खिला सकता। तो तू खिला रहा है ना, तेरा बाप आके खिला रहा है खबर में से। हाँ, मेरे बच्चों को तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू खिलाता हूं। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाजी हैं, परहेजगार हैं, और कुरान का तर्जुमा और पूरा इल्म देता हूं। हाँ, तू किसका खिला रहा है वो बता पहले, हरामखोर बता। अरे मेरी तो भी शादी की, तेरी बेटी से तो करनी है। इधर सुन ना, सुन। मेरी बेटी से शादी करने के लिए उसका महर है, मेरी बेटियों का एक का महर मैंने कम से कम रखा है, बहुत कम रखा है, 11 करोड़ रुपया इंडियन INR। 11 करोड़ के माने समझता है? ये ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा की बेटियों का महर है। बता तेरे में इतना दम है? और तेरा मेडिकल टेस्ट होगा पहले पूरा, वो भी मेडिकल टेस्ट मेरे डॉक्टर से करवाऊंगा तेरे को, या मैं खुद करूंगा, मैं भी डॉक्टर हूं बगैर सर्टिफिकेट का, मगर शौकिया MBBS पूरा पढ़ लिया है, 19 सब्जेक्ट्स, समझा ना? साइंटिफिक लैंग्वेज को बाजू हटा के लोकल लैंग्वेज में पढ़ा है। तो तेरे को पहले मर्दानगी का तेरा टेस्ट होगा कि तेरा उठता है कि नहीं उठता है। कल के दिन जो है ना, इतना शादी करके दोस्त करके तो पता चला ना मरते तो क्या करेंगे? हाँ, नाम बदनाम हो जाएगा ना लड़की का। तो तेरा मेडिकल टेस्ट होगा पहले, फिर तेरा का जो है ना ये भी टेस्ट होगा कि कहीं तेरे
पीछे से एनस के अंदर से कहीं खून वगैरह तो नहीं निकलता, कहीं पाइल्स तो नहीं है कम बखत तेरे को, फुटा तो नहीं है तू नीचे से, लीकेज तो नहीं है तेरे अंदर। फिर मैं तेरा बीपी टेस्ट करूंगा, तेरा मैं डायबिटीज टेस्ट करूंगा, समझा ना। फिर मैं तेरा फिर मैं तेरे दूसरे टेस्ट करूंगा, एड्स का टेस्ट करूंगा। फिर मैं तेरा जो है ना लिवर का टेस्ट करूंगा, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करूंगा। फिर पूरे खून का टेस्ट करूंगा कि तेरे अंदर खून की कमी कितनी है या ज्यादती कितनी है, तेरा हेमोग्लोबिन लेवल कम से कम 15-18 है कि नहीं वो देखूंगा, समझा ना। मैं जो है ना पहले पूरा टेस्ट करने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट तेरा होने के बाद तेरी हाइट चेक की जाएगी, तेरी नस्ल चेक की जाएगी, तेरे माँ बाप कौन सी नस्ल से हैं। उसके बाद वो सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद जो कि मैं इसको पूरा आम कर दूंगा, शायद अख करने वालों को हाँ अगर कोई बीमारी वगैरह भी है तो वो भी डिक्लेयर की जाएगी, उसमें पॉसिबिलिटी भी देखी जाएगी, इलाज की पॉसिबिलिटी क्या है वो, फिर सर्टिफिकेट होने के बाद फिर परमिशन भी दिया जाएगा, समझा ने। अब बता तू किस काबिल है, तेरे में क्या काबिल है, तेरी कमाई क्या है, तेरा हसब नस्ल क्या है, बोल। भौंक भौंक। बेटा मेरा है धागे का कारोबार। किसका? धागे का, चलो जेडी आपको पकड़ो। अरे बोलना, बोल 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 बोले। अरे भैया रिश्ता भेजना कोई बुरी बात नहीं है, भौंक बोल। इंटरनेशनल मार्केट में हाँ तो बेटा मेरी वर्थ जो है ना 1 महीने की $1.25 मिलियन है। अरे सूरत देखा रे, 1.25 लाख। अरे इधर सुन, $1.25 मिलियन सुन तेरी, इधर सुन हिंदुस्तान में, इधर सुन ना, सुन ऐसा छोड़ लंबी लंबी छोड़ने वाले कुत्ते, सुन मेरी बात, इधर सुन, ऐसी लंबी लंबी छोड़ने वाले हरामखोर बहुत है पाकिस्तान में। $1.25 मिलियन तेरी कंपनी का होगा इनकम, और अगर तेरे पास उतनी इनकम होती ना तो तेरे पास एक 2 मिनट का वक्त कैसे निकल गया पहले ये बता मेरे को, क्योंकि इतने पैसे वालों के पास वक्त ही नहीं निकलता ये दिन के लिए, इस्लाम के लिए, वो सिर्फ चंदा दे देते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। तेरे पास वक्त कहां से निकल गया पहले ये बता, खबीस की औलाद। हाँ बता, झूठे कहेंगे, बोलेगा तो झूठ बोलेगा कमीना। मेरी प्यारी है सुन, मैलहेज को मैंने अभी तक के फोर्स नहीं किया है, पाबंदी नहीं की उसके ऊपर कि तू बुर्खा पहने, मैंने पाबंदी नहीं की उसके ऊपर कि तू ऐसा कर, नहीं, मैंने पहले उससे अख्त किया, मेहर मांगा, सिर्फ वो कलमा गो है, अभी भी वो अपने ही ड्रेस पे है, ठीक है, लेकिन उसे मौका मैं दे रहा हूं। कितना दूंगा मौका सुन, उसे मैं पूरा उसका 1 साल तक मौका दूंगा उसको इंशाल्लाह सुधरने का, 1 साल तक मौका दूंगा, और मैं फोर्स नहीं करूंगा। हालांकि दुनिया में मैं इसकी जिल्लत बर्दाश्त करूंगा, तुम जैसे खबीसों के गालियां सुनूंगा उस मासूम की वजह से, सुना वो जो है ना भौंक 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 भौंक। उसके मम्मी चेक किए हैं। अरे सुनना, चेक किए हैं। अच्छा बोल 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 बोल। फिर मैं लूंगा तेरी बेटी। इधर सुनना हिजड़े, इधर सुन हिजड़े, इधर सुन। ईसा मसीह आखिर ज़मां के अहले बैत के बेटियों के तरफ आने की बात तो छोड़, तेरे को तो पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। तू जो बोल रहा है ना उधर ही बोल रहा है, रोड पे तू खाली है किसी एक मामूली जो है ना नॉन मुस्लिम को छेड़ के बता, आज की डेट में खाली जाके वहां पर छेड़ के बता, तू इंडिया आजा, आके तू एक बार छेड़ के बता किसी, अरे भाई कचरा चुनने वाली जो लड़की होती है ना रोड पे, उसको तू छेड़ के बता दे एक बार। उसके बाद देख तेरे को वही शी पुलिस बोलते हैं यहाँ पे, औरतों की पुलिस इतना मारती है, कुत्ते को मारे ऐसा मारती है। सुना ना, तू इतनी बड़ी बात, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तुम्हारे बाप की जाएगी रे, फांसी लग जाएगी तुझे, समझा ना। तेरे जैसे कुत्ते गली गली बहुत भौंकते हैं, हमारे बच्चियों के बेटों के धूल में भी नहीं है तुम्हारी, समझे ना खबीसो, तुम तो वायरस हो, तुम इस्लाम के ने, तुम तो तुम्हारी तरफ से तो चप्पे चप्पे पे इस्लाम बदनाम हो गया है। अल्लाह ताला ने इतनी शरीयत नाजिल फरमाई, इतना पाक मजहब बनाया, सीधे हाथ का उल्टे हाथ का फर्क सिखाया खबीसो तुम लोगों को। हाँ, तुम लोगों को किसने कहा था रे हरामखोरो, वहां पे जो है ना मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस पाकिस्तान, फला कॉन्टेस्ट करने के वास्ते रे, हाँ ये करते, मिस इस्लामिक करते थे, मिस इस्लामिक क्वीन करते थे, कुछ ऐसा करते खबीसो। एक तो लड़कियों को लाकर रोड पे नंगा करते हो खबीसो तुम लोग, और फिर वो तो इस्लामी हुकूमत है पाकिस्तान की, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा तो सुन याद रख, ये महलिज सरकारी आना कोई छोटी मोटी अवतार नहीं है। इनकी पैदाइश 1977 हो या 1982 हो, कुछ भी हो, ये है पद्मावती अवतार, समझा रहे खबीस, समझा, जिसकी हिंदुइज्म में पूजा की जाती है, मानते हैं, पूजा करते हैं, मरते हैं माता बोल के, और अपनी माँ को ना
तुम जिस माँ के से तुम जो मम्मे चूस के बड़े होते ना, उसके बाद एक वक्त आता उसका हराम हो जाता बच्चा वही। जिस शर्मगाह से तुम निकलते ना, उसी शर्मगाह को तुम जो है ना बदनाम करते हो, खबीसो। और याद रख, अब वो कुछ भी थी, लाख दुनिया की गुनाहगार, समझे ना। अब उसने तौबा की है और उसके अंदर से आना चाहिए। मैंने पहले उसको पकड़ लिया। पहले जब आदमी कीचड़ में गिरा होता है ना, पहले उसका हाथ पकड़ के उसको निकालते हैं। उसकी गंदगी साफ पहले नहीं कर सकते, सिर्फ देखते हैं कि इंसान है, जिंदा है। उसने कहा मैं मुस्लिम हूं, मेरा ईमान है अल्लाह पर, आप रसूल है मैं मानती हूं, आप आ गए, अल्लाह है, मतलब चल, हाथ पकड़ के पहले मैं उसको निकाल लिया। और इतना मेहरबान था कि कोई खबीस खरीब नहीं आ सकता। निकाला मेरी मासूम को मैं। हाँ, समझा रहे, जहां मर्दूरे निकाला, समझा रहे भड़वे। तेरे जैसे कितने नामर्दों का इलाज करता हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताकत, थोड़ा एक्सरसाइज करूं और थोड़ा काम करूं ना, बहुत ज्यादा ताकत मिलती है मुझे, समझा ना। अभी तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे को, इंशाअल्लाह। अभी तो 14 बच्चों का बाप हुआ हूं, 9 बीवियों का शौहर हुआ हूं, और ये मेरी 10वीं बीवी है माशाल्लाह से। सुना रहे खबीस की औलाद, तुम साले ऊपर से नीचे तक जिस्म के ना अपने हाथ से रगड़ के हिजड़े हो जाते, शादी के काबिल नहीं रहते। हाँ, तुम्हारे से कितने मेरे पास पेशेंट मैं कराऊं इलाज। हाँ, खबीसो बात कर रहे, भौंक रहे, अल्लाह बस खत्म होगी बात। अरे मैं तेरे को म्यूट करके बात पे लगा रहा हूं। भौंक रे, अरे भौंक रे, अरे भौंक रे, तू, अरे हिजड़े भौंक, तू भेंक, मैं तेरी सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। भौंक हरामखोर, भौंक। तेरे घर में तेरी बेटी मां नहीं है खबीस, तेरे खाला नहीं है घर में। तेरे को जो है ना, तू एक काम कर, अगर तू यही बोल के सामने बोलता ना, तेरे को मैं तो छोड़, तेरे को ना पुलिस वाली जो लेडी पुलिस होती है ना, लिड़ा के कुत्ते को मारे ऐसा मारती, हरामजादे कहीं के। हाँ बोल, सुन। तो ये है, ऐसे हरामखोर हैं जो अपनी माँ बहन को, बेटियों को वो करते हैं। और इनकी ऐसी की तैसी सुन रहे भड़वे, वो भी सुन ले। सारा वर्ल्ड के जितने भी ना मुस्लिम हथियार उठा गए ना, वो मेरा, उनका बाप हूं मैं। बाप कौन बेटा? बाप बोलते ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मान मेहदी अलैहिस्सलाम बोलते मेरे को। सुना रहे भड़वे, भड़वा कोई गाली नहीं है। तू भाड़ खा रहा है ना, उसी वहीं पर धंधा करके, गाली गलौज करके, हराम की करके जो है ना लेके आके खा रहा है। अपनी जाके जोरू को जो है ना टॉयलेट की जगह अपना शर्मगाह दाखिल करके, अपने फिर वही निकाल के दूसरी जगह दाखिल करके बच्चा जो पैदा हो रहा, हराम की नस्ल है तुम लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, खुर्ब क़यामत हराम ज़ादे बहुत पैदा होंगे। वही हरकत कर रहे हैं तुम लोग खबीसो। तुम लोगों ने बच्चाबाजी करके, तुम लोगों ने गैस सिस्टम करके पूरा सत्यानाशा करके रखा है वर्ल्ड में। हराम खोर कहीं के, तुम्हारा बाप शिव भगवान हो रहे, मैं सुन, समझा रहे। मर्द उसको बोलते हैं जो कमबख्त तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी जान पे मारूं लात, समझा। बोल अब अपनी, बोल अम्मा, बोल अम्मा महली सरकारी मेरी अम्मा बोल अब, वरना जन्नत में तो दाखिल हो ही नहीं पाएगा हरामखोर तू कभी। कसम है अल्लाह के, कुरान की आयत है, अल्लाह के रसूल की जो बीवी होती है वो उम्मुल मोमिनीन है। अब तू बोलेगा उम्मुल मोमिनीन नंगी, अबे नहीं, उम्मुल मोमिनीन हो गई है। तुम कमबख्ते तो अच्छे अदब की बात करके उसको सर आंखों पे बिठा लेते। अभी गाली बकता है। अम्मा को अगर नंगा देख ले तो उस पर क्या करता है रे बच्चा? कपड़ा डालता है। बाप को अगर नंगा देख ले, अम्मा को देख ले तो कपड़ा डालता है। तू करा हो नहीं करा, खबीस गाली देता है। तेरी माँ का खबीस मारो। भौंक, आप तेरे को खोला हूं, भौंक रे, भौंक। मेरी बात तो सुन ले जानो अपनी। अरे सुन रहे, अरे देख तू देख, फिर तू बता रहा है कि तू कितना हरामखोर है। किसी की बेटी के बारे में बुरा बोलना, किसी की बेटी जो कि पर्दा नशी है, जो कि हिजाब में रहते हैं, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे और मेरी बीवी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईमान से हिजाब में आ गई हैं। तुम खबीसों के गालियों की वजह से इसने रवैया अख्तियार किया। हाँ, आज तू उस मासूम को समझाना जो तेरी मां हो गई है। भड़वे, तेरी मां है रे, बोल अब मां बोल, समझा ना। उसके साथ सुन, अल्लाह ने उसको देख, मेरे जो जितने बीवियां आए ना पूरे, उनके जो पहले के बच्चे ना वो भी बड़ी मेरी इज्जत करते हैं। मेरे को ना वो लोग गवाही देते हैं कि इनकी कभी नमाज में खजा नहीं, कभी पान बीड़ी सिगरेट गुटखा नहीं खाता। देख भड़वे, मैं तेरे को जो है ना, सुन हिजड़े नामर्द,
तो तुम्हारी ऐसी की तैसी पकड़ के, तो वो बच्चे जितने हैं 5-6 मिला लो, और ये बच्ची जो आई 1 मिला ले, और मेरे 14 बच्चे मिला ले, पूरे 20 और 21 और मिला ले, और जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला और देगा हमको, सब मिलाएंगे ना, खाली ना खबर में भी घुसेगा ना, तो जिस दिन आके बदतमीजी करेगा खोद खोद के निकाल के हम मारेंगे तुम्हारे को, समझे ना। तुम जैसे वायरसों को खत्म करूंगा मैं इंशाल्लाह वक्त आने पर। थोड़ा सा वेट कर, अभी तो अल्लाह ताला ताकत दे रहा है, वेट कर जरा। भौंक, क्या बोल रहे, बोल भौंक। ठीक है ना, पेश कर मुझे जितनी जल्दी होती है, ठीक है। क्या रे, क्या बोल रहा है? तेरी बेटी नहीं है घर में, तेरी बेटी को सामने लेके आ, सुन, तेरी बेटी को लेके आ, मैं उससे बोलूंगा बेटा आजा, आजा, अपने बाप की बच्ची आ बेटा, आजा, बैठी यहाँ पे अदब से। मैं ऐसी बात करूंगा, भले तू दुश्मन ही क्यों ना होगा खबीस, मैं तेरी बेटी को कोई बुरा भला नहीं बोलूंगा, तेरी माँ को, तेरी बहन को मैं कोई गाली नहीं दूंगा, समझा ना। तुम हो ही खबीस हरामखोर, क्योंकि तुम लोग बीमार हो, जहनी बीमार हो गए हो। कुरान को, हदीस को छोड़ दिया, सिर्फ माल हराम की हलाल की खा खा के, इधर की पड़ोसन उधर की ये वो करके तुमने तो पूरा भारत कर दिया। इंसान तेरा जो पाकिस्तान है ना, पूरा पूरा मेरी बैत करना पड़ेगा रे। और सुन, यही वो मैली सरकारियां इंशाअल्लाह तू देखेगा, तेरा प्राइम मिनिस्टर जो काम नहीं करा, तेरा जो प्रेसिडेंट काम नहीं करेगा ना, तेरा वो जो इंतकाल करके गए ना बेनजीर, वो काम नहीं करेगा, ये वो ना पूरे पाकिस्तान को जगा देगी। मेरे साथ हो गया ना, मेरी शेरनी लड़ेगी। और इसके लिए ना सुन, दौलत तो अल्लाह ने मेरी किस्मत में बहुत रखी है, ये तकलीफा भी जो है ना, ये भी अल्लाह की तरफ से है, समझा। उसको तुम पूरे ईमान वाले ही पूरा पैसा भरोगे, और वो पैसा ना हम खाएंगे नहीं, वो भी नहीं खाने वाली, जरूरत जितना है लगेगा खाने पीने का इंतजाम, बाकी का पैसा वो फी सबीलिल्लाह इंसानियत को कायम करने में लगाएगी इंशाल्लाह। उसमें भी नेकी है, समझा रे। महर मैंने इतना बड़ा बना है तो उसमें भी हिकमत है रे। खबीस की औलाद, बोल, भौंक, अरे भौंक रे, अबे कहां मर गया? तेरे जैसे रोजाना 100 टेररिस्टों के फोन आते रहे मेरे को, अब तक के मैं रिकॉर्ड नहीं करा, अभी तक मैं उनसे बात नहीं करा, आप बात करूंगा इंशाल्लाह। बोल, कट कर दिया भड़वे, तेरे को मिलाता हूँ ऑडियो कॉल, देखो इसको ऑडियो, वो वीडियो कॉल मिला रहा हूँ खबीस की औलाद को। देखो, ये खबीस जो है ना, इस्लाम को नहीं बल्कि हर धर्म को बदनाम करेंगे। कोई भी हिंदू जो है ना, कभी सच्चे मुसलमान के खिलाफ नहीं जाता रे, वो मासूम पहले से अहले किताब है। खुद जाहिल होके तुम जहालत में मारने को जाते हो दूसरे को। मोहब्बत की जबान को छोड़ दिया खबीसों। बोल, हर हर महादेव बोलना पड़ेगा तेरे को, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं ही पिछले जन्म में श्री राम श्री कृष्ण था। तुम अंबिया अलैहिस्सलाम को गाली देते हो कमीनो। अरे उठा बे, ठीक है, थोड़ी देर से करता हूं इसको। तो ये है खबीस जो अल्लाह के रसूलों को गालियां देते हैं। ये जिंदा जो मौजूद रसूल है, बिना तहकीक करे गाली दे रहे हैं। अब इनसे खबीस और कौन हो सकता है? और बोलते हैं कि अल्लाह के नबी के लिए सर आंखों पे अल्लाह के नबी सच्चे हैं। अरे खबीसो, अल्लाह के नबी ही बोले थे मैं आऊंगा बोलकर, आ गया, तरीन शेव आऊंगा लिखा हुआ है, सब कुछ निशानियां, फिर भी जो है ना झगड़ रहे हैं। तो ये खबीस लोगों को पूरी तरीके से आप देखें, अल्लाह की लानत है इनके ऊपर, समझे ना। ये एक मेरी महलिज, अल्लाह महलिज सरकारिया, मेरी प्यारी जान, अल्लाह की प्यारी बंदी, अल्लाह पे भरोसा रख, मेरी प्यारी महबूबा। मेरे को खुशी है कि मैं आपका शौहर बना। पूरे पाकिस्तान, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान ना साफ करेगी यही महलिज इंशाल्लाह। जिसको आज तुम गाली दे रहे हो ना, यही इंशाल्लाह महलिज तुम्हारे पाकिस्तान को साफ करेगी पूरा, मेरे साथ होकर। तुम्हारे बड़े बड़े उलमाए दीन को धूल चटाएगी इंशाल्लाह मेरे साथ होकर। ये ना, इसको ना दीवानी हालत में तुम लोगों ने छोड़ा है, दीवानी हालत में तुम लोगों ने छोड़ा है इसको, समझे ना। इस मासूम को इनको छोड़ा है अल्लाह पे। ये सब एक नाटक है, समझा ना, ताकि गुमराही से निकल के आके तुम लोगों को साफ करे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको मिलाता हूं मैं फिर खबीस को फोन। अल्लाहु अकबर। यही महलिज सरकारिया, ये मेहदी सरकार, वो मेरी सरकारिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार बोलते हैं ना, सरकार दो आलम। ये मसीहा भी आ गया है, मैं भी सरकार हूं, मगर मैं नबी नहीं हूं, वो आखिरी नबी है।
मसीह दज्जाल, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिर उसके खलीफा हैं, फ़िरौन जैसे मसीह की झूठे मसीह की रियासत, याजूज माजूज चाइनीज़ ज़ाहिर हो गए हैं, दावतुल मिनल जिब्रील अलैहिस्सलाम निकल के गवाही दे चुके हैं। समझा ना? खबीस की औलाद इतने बड़े अवतार के साथ बदतमीजी करा। तो हिंदुस्तान तो आ, तू तेरे को वीज़ा ही नहीं मिलेगा ना, तो हिंदुस्तान में आके बोल। मैं बुलाता हूँ मलहिज सरकारिया को और बिठाता हूँ, ये माता है पद्मावती, तो देख यही हिंदू जो है ना दौलत की ढेर लगाएंगे मेरे साथ, दौलत की ढेर लगाएंगे रे, और लगा रहे हैं ऑलरेडी वेंकटेश्वर टेम्पल में, जाके देख। खबीस की औलाद, अल्लाह के दुश्मन तुम्हारी ऐसी की तैसी पकड़ के सिर्फ आतंक मचाते हैं। वो दौर आतंक का, तलवारों का गया। मेरे आने के बाद हदीस शरीफ में लिखा है अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। तो मैं अल्लाह का रसूल हूँ मगर मैं नबी नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और ये बीच में मेरे आने से पहले वॉर जोन रहा, अब सोसाइटी जोन है, सोशल जोन है। यहाँ पर आपको सबको आज़ादी दी गई, तो यहाँ पर मार काट तलवार नहीं चलेगी। हदीस में किताब में खुद लिखा है कि ज़बान से तलवार चलेगी मसीहा के, आपके शोले निकलेंगे, और वही आप देख रहे हैं। समझे ना? यहाँ पे हथियारों की जरूरत नहीं है, बैठ के बात करते हैं। इनके पास अदब ही नहीं है बात का। पहले ये बोलता, अगर ईमान वाला होता तो बोलता फोन करके अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम भाई, आप जो भी हैं एक इंसान, आपने मजहबी इंसानियत का पहला फरीज़ा अदा किया। एक ऐसी शख्सियत को आपने सहारा दिया और उठाया मर्द बन के, जहां मर्द बन के उठाया और हिम्मत दिया, और 4 शरीयत की बातें आपने लोगों में फैलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जब ये हरकत करे हैं तो आपने वाकई इस्लाम की, एक नबी की सुन्नत को आपने जिंदा किया। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जो औरतें आई थी वो दुश्मन की और बेवा कब हुई थी? अल्लाह के नबी ने ही उनको जंग में मारा था ना, उनकी बेटियों को सबको जो अख्त किया, निकाह में जबरदस्ती लाए, ठीक है, क्योंकि वो उठे थे अल्लाह के नबी को मारने के लिए। ये सबसे बड़ा गुनाह था। ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में अगर कोई उठता है आज की डेट में, कोई कुछ बोलता है तो पूरे बहुत बड़ा गुनाह है। वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कृष्ण अवतार के वक्त अगर कोई उठता उनके खिलाफ तो कितना बड़ा जुर्म है, उसकी सजा तो मौत। जो मर गए के बाद उनकी जो बीवियों को लाए तो वो कितने गुनाहगार थे, वो कितने फाहिशा थे, उनका कोई जो है ना तरीका सही नहीं था, वो गुमराह थे, मुशरिक थे, नापाक हरकतों में थे बहुत से। फिर जब अल्लाह ने उनको माफ किया, क्योंकि शिर्क का गुनाह माफ नहीं होगा, तो शिर्क मुशरिक भी जो है ना बाद में ईमान ले आए। तो ये खबीस जो है ना औरत के नाम पे पट्टा है, उठा रहे भड़वे भाग गया हिजड़े। ना ये कमबख्त कोई पुलिस, ना ये कमबख्त कोई जज। अगर ये पुलिस जज भी हो तो इसको अपॉइंटमेंट भी होना जरूरी है हुकूमत की तरफ से। अपने हाथ में कानून लेने वाले चप्पे चप्पे के थर्ड क्लास, अल्लाह के नबी के दुश्मन, अल्लाह की शरीयत के दुश्मन। अरे खबीस, वो एक उठी है, उसने क्या मैसेज दिया मालूम है? पहले खबीस की औलाद, उसने उन्होंने किन्होंने? मेरी जान, मेरी अहलिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मलहीज सरकारिया ने, अलैहिस्सलाम भी है, सुन ले। अब अहले बैत को ना दुरूद व सलाम पढ़ते ना तुम। अब मेरे बीवियां भी अलैहिस्सलाम, मैं भी अलैहिस्सलाम, मेरी औलाद भी अलैहिस्सलाम होती है, यानी सलाम हो पर बोलना है तुमको। तो मलहीज अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह की पर सलामती रखे हमेशा। कुरान में अल्लाह कहता है हमारे रसूलों पर सलामती। तो रसूल की बीवी जो होती है शरीक हयात होती है, वो भी आधा शक्ति अवतार, शिव शक्ति, यानी रसूल उसकी बीवी, शरीक हयात यानी उनकी बीवी। लिहाजा अलैहिस्सलाम मलहीज सरकारिया अलैहिस्सलाम बोलना पड़ेगा सबको। हजरत अली को भी अलैहिस्सलाम बोलना जरूरी है, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम बोलना है, सारे अहले बैत को अलैहिस्सलाम लगना है। सलाम हो उन पर, हम पर। अब वो दूर हैं मेरे से तो भी बोलना है अलैहिस्सलाम। महलीज सरकारी अलैहिस्सलाम, मेरे जितने बीवियां उनको अलैहिस्सलाम, मेरे जितने बच्चे उनको अलैहिस्सलाम, मुझे अलैहिस्सलाम, हम अहले बैत हैं। लिहाजा पहले तुम अदब में आना बेटा। और तुम जन्नत में किसके बाप की जाओगे? अल्लाह तो तुमको शरीयत मुझे बता रहे हैं, शरीयत में ये लिखा है कि रसूल ईसा इब्न मरियम को मानना है, कबूल करना है। वो छोड़ के, तहकीक करना छोड़ के अपनी मर्जी से लाके शरीयत चला रहे हैं, जैसे कौरवों ने किया था महाभारत में।
कानून को, अल्लाह के कानून को खारिज करके उसके फायदे की चीजें लेके आके कानून के ऊपर कानून चढ़ा रहे थे। तब आके मैंने क्या किया, तबाही। तो इसी कानून का तुम अल्लाह के कानून का सहारा लेके अल्लाह के कानून को ही बदनाम कर रहे हो, अल्लाह के कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं खबीस। अरे उठा रे भड़वे शैतान। भड़वा मतलब भाड़ा, मतलब किराया। मुंबई में जब जाता हूँ तो मैं टैक्सी वालों को पूछता हूँ, भाई टैक्सी भाड़ा करोगे, मतलब किराया खाओगे? जैसा कि किसी का घर किराए पे दिया गया तो वो हो गया भाड़ा खाऊ, भाड़ा खाने वाला, किराया खाने वाला, भाड़ा खाऊ, भाड़ा खाऊ बोलते थे इसको, यानी भाड़ा खाने वाला। जैसे टैक्सी चलाने वाला भाड़ा खाने वाला है, घर किराए पे देने वाला भाड़ा खाने वाला है। तो ये गाली नहीं है, ये भी जो है ना किराया खा रहा है। किसका किराया खा रहा है? हराम खोरी का किराया खा रहा है, हिस्सा खा रहा है, उसकी भाड़ खा रहा है, जायज भाड़ नहीं खा रहा है। एक किस्म की होती है भाड़, यानी भाड़ा किराया। ये टैक्सी वाले भाड़ा करते क्या, ए भाड़ा खाओ, इधर आओ बोला मैं एक बार टैक्सी वाले को, मुंबई में तो अरे गाली दे रहे, मतलब भाई भाड़ा करते क्या बोले तो आप अच्छा खुश आ रहे हैं, मैं आपको भाड़ा खाने वाला भाड़ा खाओ बोला तो आप नाराज हो रहे हैं, ये क्या है भाई? तो बोला कि भाई यहाँ पे हम उसको गाली समझते हैं। बोला फिर भाड़ा मत बोलो, तो मैं भाड़ा खाओ भी नहीं बोलूंगा। खैर मैं हिकमत की बात कर रहा हूं। ये जाहिलों के दौर में सुनो, मलहीज सरकारिया अलैहिस्सलाम, मेरी जान, अल्लाह की बंदी, मेरी शरीक हयात, आप सोचिए, आप एक माँ हैं। ये खबीस जब से मैं आपसे अख्त करा हूं, आपके शौहर को किस तरीके से बोला, आपका शौहर जवाब दे रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। आप की मजबूरी इनसिक्योरिटी है। आप जिस जगह रह रहे हैं पता नहीं आप कितने खर्चे में मुब्तला हैं, पहली बात, क्योंकि मैं हालत नहीं जानता। पता नहीं आपको जो है ना रोजी रोटी कैसे आपकी चल रही है, पता नहीं आपके बिल्स का खर्चा कितना है महीने का, पता नहीं आपको इनसिक्योरिटी क्या है, और आपको वहां पर क्या आमदनी का से पहले वो देखना होगा। पहले उसमें से आपको दलदल में से निकालने के पहले आपके माशी हालात को सही करते हुए, उसके लिए अगर आप जो इस वक्त अपने आप को ऐसे बता रहे हैं न्यू, ताकि कोई $2, $4, $6 का मेंबर बन जाए, आपको मजबूरी में आप जो कर रहे हैं इस वक्त, आपको मालूम है बांग्लादेश में फतवा मुसलमानों ने दिया, फाहिशा औरतों को खाकर कम से कम फाहिशापन करके जिंदगी गुजार सको, क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे फाहिशा हरकत करके, यानी जिनाकारी करके, तो मर जाएंगे। तो यहां पर वही सिचुएशन में है आप। अगर वो सिचुएशन में नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत की रोजी रोटी मेरे पास मौजूद है। पहले आप खाएंगी, आपकी बेटी खाएंगी, फिर मैं खाऊंगा, फिर मेरे बच्चे खाएंगे, और इतना खाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं, वो अलग है कि मैं बादाम 1200 रुपए खरीद के किलो लाऊं या 500 रुपए खरीद के लाऊं, वो मेरी कला है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। अब मैं पिस्ता जो है 3000 रुपए किलो खरीद के लाऊं या 1500 रुपए किलो या 400 रुपए किलो, वो मुझे मालूम है टेक्निक्स, लेकिन खाएंगे आप बेहतरीन खाना इंशाल्लाह, अल्लाह खिलाएगा। तो ये सारी बातें मैलिज, अल्लाह की प्यारी बंदी, आप पर लाखों दुरूद और सलाम, आप पर भी, मेरे नबी पर भी। मेरे नबी के अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हम दुरूद और सलाम भेजते हैं नबी पर भी एक जगह, और दूसरी जगह फरमाता है हम मोमिनों पे भी दुरूद और सलाम भेजते हैं, बोल रहा अल्लाह ताला। उलमाए दीन ढूंढ के बताओ आयत कहाँ है। मैं तो जानता हूं, दुनिया में मालूम ही नहीं है ना आपको, और आप लोग जो है ना मुर्दों के साथ बैठे हुए हैं, जुगाली करते, गुटखा, पान, सिगरेट, हाँ ये है तुम लोगों का आदाब। किसी को तो सहारा देना नहीं आता, किसी से हम कलाम अच्छे से करना नहीं आता, और तुम अपने आप को कहते हो मुसलमान। वाह रे वाह, कैसे मुसलमान है रे तुम लोग, हाँ। देखो मेरी प्यारी अल्लाह की बंदी, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए आप, जो कम भी मत करना, माफी भी नहीं चाहिए। 50 जो मैं रखा हूं ना, 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर, उसको वैसे रहने दीजिए, मुझे माफी भी नहीं चाहिए उसमें। इंशाल्लाह वो पूरा अदा होगा, इस युग के खत्म होने से पहले अदा होगा इंशाल्लाह, यही बशारत है। श्रीनिवासा वेंकटेश्वरा पद्मावती का जो है ना सीन,
ये नूह अलैहिस्सलाम की बशारत है, वो होगी पूरी। मैं नहीं, मेरे भक्त मेरे को देंगे, मैं आपको दूंगा, आप अल्लाह का काम करेंगे, ये होगा ही होगा इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। अल्लाह अकबर। और बहुत सी दौलतें हैं, बहुत कुछ दज्जालों ने, मसीह दज्जाल ने मेरे नाम पे जमा करके रखा है। आप मेरे साथ होकर, मैं, आप, हमारे बच्चे, हमारे ईमान वाले कितने सच्चे हैं, लड़ो। आपको अल्लाह ने जबान चलाना सिखाया है, जबान चलाना शैतानों के खिलाफ। अपने आप को प्रोटेक्शन करते करते आप अब धारू हो चुकी हैं, माशाल्लाह धारू हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, अब वो उसका इस्तेमाल पॉजिटिवली करना है, समझे ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम से शुरू करना है। दे सकती हैं गाली आप, मैं नहीं दे सकता क्या, मैं भी दे सकता हूँ। मैं तो फैंसी गाली देना, मैं तो फैंसी गाली भी बना के रखा हूँ। साले अपने बहन भाई के, तेरी जान पे मारूं लात, जान मतलब जिस्म पे कहीं भी मारूं, जरूरत पड़ने पे अगर कोई बदतमीजी ज्यादा करे, समझ रहे हैं आप। तो ये बातें खैर वो भी करना ठीक नहीं है। बेहतर ये है कि आप अदब का दायरे में रहें मेरे साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमको जवान खूबसूरत करेगा। अगर हम और भी, यानी एज बढ़ते भी जा रही है, अगर 100 साल के भी हो गए, तो अल्लाह ताला वो टेक्नोलॉजी दिया है इंसान को आज कि वो यंग और खूबसूरत हो सकते हैं। हालांकि अभी तक मैंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, मैं कोई बगैर मेकअप के बैठा हूँ। मेरी अल्लाह की प्यारी बंदी, आपका मर्द जहां मर्द आपके साथ है, समझे ना। और रही बात इसका 2 इंच का, उसका 18 इंच का, इसका 15 इंच का, उसका 6 इंच का, उसका 8, सारी बातें नहीं। किसी अल्लाह ताला सिर्फ दखल करके थोड़ा सा, जो औरत का जो हिस्सा होता है 2 इंच तक, 1.5-2 इंच के, वहीं पर है टोटल मसला। औरत को वहीं से पूरी खुशी है, चाहे वो 2.5 इंच का रहो या 3 इंच का रहो या 10 इंच का रहो। कुछ ये सब तो ढीले रहते, ऐसे रहते। इसमें कैटेगरीज है। केले जो देखते हैं ना, केला होता है जो लंबा ऐसा स्ट्रांग होता है, शिवलिंग की तरह बिल्कुल, वो अच्छा स्ट्रांग केला होता है। बाकी दूसरे नहीं मुड़े होते हैं, झुके हुए, ढीले ढीले। खैर छोड़ दीजिए, ये सारी बातें सब मुझे आती है कला। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने इतना इनको नंगा देखा है, इनके इतने आपने नंगे तस्वीरें देखी है, किसी का वो, किसी का ये सब अल्लाह के पास हिसाब होने वाला है। मैं खैर दोहराना नहीं चाहता आपको, खाली छोटी सी मैं मिसाल बता, समझे ना। अल्लाह की प्यारी बंदी, आप महलीज, मेरी प्यारी बंदी, अल्लाह की बंदी, अल्लाह की प्यारी बंदी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखिए। ये खबीसों को तो मैं देखता हूँ कम वक्त 2 दिन से जब से मैं आपका हुआ ना, मेरा स्ट्रीम हुई ना हमारी, तब से पीछे लगे। ये 3-4 और हैं, और मेरे को शाम में स्ट्रीम भी करे, ये वो करके। उसमें बेचारा वो जो आया था ना शाहिद मुफिटा, वो इतना बुरा बोला है आपके बारे में, वहां आके तो बड़ी अच्छी बात कर रहा है। वो ढाके ढक्कन खोल रहा था, बोल रहा था कि इतना बद किरदार औरत से किया हो गया। अरे कमबख्त, तेरा किरदार किधर गया था? चल तेरा किरदार उसको पसंद ना आए, किसी को और को पसंद ना आए, लेकिन उनको पसंद ना आए, लेकिन कम से कम तेरा किरदार तो एक बाप का, एक भाई का, एक मोमिन सच्चे होने का तो रहता। उठाता है, बदतमीजी की बात करता है, फसाद मचा के रखे। कम वक्तो फोन नहीं उठा रहा है, भाग गया भगोड़ा कहेंगा। अल्लाहु अकबर। महलिज सरकारिया अलैहिस्सलाम, आप पर अल्लाह की सलामती रहे, और मेरे पे भी, मेरी आल औलादों पर भी, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम। सलाम अलैह मतलब उनके ऊपर, सलाम मतलब सलामती हो। जब सामने आए तो अस्सलाम वालेकुम बोलते, दूर है तो अलैहिस्सलाम, बुरी बात क्या है? कृष्ण अलैहिस्सलाम बोलो, राम अलैहिस्सलाम पिछले जन्म में मैं ही था, जो रोल हुए। अल्लाह खुद कहता है रसूलों पर अल्लाह की सलामती। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण बोलने से शिरक नहीं होता, इज्जत की बात है। जय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जय मूसा अलैहि सलाम, जय ईसा अलैहि सलाम बोलने से शिरक नहीं होता, बल्कि इज्जत की बात है। और ये जाहिल कुरान की किताब को रखे हैं गधे की तरह अपने पास, लेकिन उसको पढ़ते नहीं, समझते नहीं। पहले अदब वो तो है ही नहीं, छूटते इसने गाली गलौज शुरू करते हैं, गाली गलौज करते हैं ये लोग। तुझे मार देना चाहिए, तुझे कर देना चाहिए, तुझे। अबे तुम क्या पुलिस हो? तुम कोर्ट हो? अगर पुलिस को भी अख्तियार नहीं, तुम कोर्ट हो,
पुलिस को अख्तियार कब है? जब उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उनके ऊपर कोई जानी लेवा हमला है, तब सेल्फ प्रोटेक्शन में मारने का हुक्म है उनको भी। ये ना ये पुलिस, ना ये कोर्ट, ना इनको किसी ने अपॉइंट किया, ये तो गली गली में कानून अपने हाथ में लेने वाले कुरान के दुश्मन है, ये हदीस के दुश्मन है, ये अल्लाह के दुश्मन है। ये समझ रहे हैं आप? ये सारे जो मजहबी आतंक मचा के रखे हैं ना कानून अपने हाथ में लेकर, ये अपने ही मजहब के दुश्मन है। कम वक्त तो पूरे पाकिस्तान को जो है ना पोर्न सिटी बना के रख दी है, पूरे पाकिस्तान को गाली गलौज का अड्डा, पूरे पाकिस्तान को जो है ना फाहिशा बच्चेबाजी का अड्डा बना के रखे हैं। ये खबीस पूरे वही है, हरामजादे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इनको तो पूरा को बैत करने के बाद शरीयत लागू होगी, सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया जाएगा, जो 1 महीने का पूरी ट्रेनिंग होगी कुरान हदीस की, कानून की। उसके बाद सर्टिफाइड मुस्लिम का सर्टिफिकेट जब मिलेगा, हर साल उसको रेन्यूअल कराना पड़ेगा इनको, तब इनको कबूल किया जाएगा कि मुस्लिम है, सर्टिफाइड है। वो जो कानून नहीं है मैं वो नाफिज करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह करीम बहुत कुछ मैं नाफिज करने वाला हूँ इंशाल्लाह। मक्का मदीना में पूरी दुनिया की इंसानियत जाने का रास्ता खोला जाएगा, लेकिन एंट्री से पहले उनको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें वहां पे शरायत रखे जाएंगे कि वहां जा रहे हैं तो शिर्क नहीं करना है, वहां जाकर कोई बुत परस्ती नहीं करना है, अल्लाह के नबी को नबी मानना है, अल्लाह के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी मानना है, मुझ पर ईमान रखना है, मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम पर, और कुरान कलाम है मानना है। वहां पर ये आदाब हैं हज करने के और उम्रा करने के। आप जा सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी तो जा सकते हैं, भले आप झूठ बोल के जाए, ट्रेनिंग तो सच्ची लेनी पड़ेगी आपको चेक किया जाएगा, कहीं आप बम तो नहीं ले जा रहे, कहीं आप कोई तलवार हथियार तो नहीं ले जा रहे, वो उसके बाद आके पलट के आप फिर जैसे वैसे हो जाओ चलेगा, लेकिन ये आदाब को फॉलो करके जाना होगा। पूरा मक्का मदीना इंसानियत के लिए खोला जाएगा इंशाल्लाह, पूरी दुनिया से उनको फ्री टिकट दिया जाएगा। जो भी ये साल जाना चाह रहा है, इतने लोग फ्री, पूरी हुकूमत को फ्री बुलाया जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं नाफिज करूंगा इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह ताला दुनिया उससे पहले खत्म कर दे, समझे आप, तो फिर अल्लाह हु आलम। वैसे वक्त तो बहुत कम रह गया है, मैरिज ये तो होते ही रहता है। कहो आज क्या खाए हैं आप, बगैर अपने शौहर के बच्चों के कैसा फील कर रहे हैं? आपकी बेटी अब अकेली नहीं है, उसके 14 भाई बहन हैं माशाल्लाह से, उसका एक बाप है, यानी रूहानी बाप। हालांकि बाप तो अपनी बेटी की है, सॉरी बाप, वो तो बेटी अपने बाप की है, उसका नाम लिया जाएगा, लेकिन रूहानी बाप हूँ मैं उसका, अल्लाह का रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, मगर नबी नहीं, आपका शौहर, आपका हस्बैंड। मेरी शेरनी बब्बर शेरनी, मैं आपका बब्बर शेर, आदि शक्ति का अवतार हैं आप मेरी प्यारी अल्लाह की बंदी। ये वीडियो ज़रूर देखिए और डाउनलोड करके रखिए अपने पास। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। उसी तरीके से मैं सरकार मेहदी सरकार, आप मेहदी सरकारी, मैं मेल आप फीमेल इंशाल्लाह। देखिए अगर किसी को अल्लाह ताला जो भी हमको जिस्म दिया है, आपको दिया है, मेनोपॉज का भी वक्त आपका हो गया है मेरे हिसाब से, फिर भी भरोसा रखिए अल्लाह ताला माँ बनाएगा इंशाल्लाह, और बच्चे देगा आपको मुझसे इंशाल्लाह, और मुझे भी और बहुत से औलाद अल्लाह देगा इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए और इन खबीसों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अब हुई हैं आप जवान, खूबसूरत जवान, अब हुई हैं, अब हुई है जवान जाने मन मेरी खूबसूरत जवान तैयार, अब हुई है मसीहा के साथ ठहरने के लिए, और समझे ना? तो आप आइए अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगाइए मेरे साथ, थोड़ा सा अदब का दायरा, आहिस्ते आहिस्ते, एक दिन में भी कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मेंटालिटी पे, अपनी सोच पर। फिर आएंगी कहां से इनकम? शैतान डराता है, लेकिन याद रखिए जितने लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, जितने लोग इनके हैं, उनसे हम धर्म अपील करेंगे। धर्म अपील जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट अपील होती है कि एक वक्त के खाने के पैसे आप अपने पास से भिजा दीजिए और मेरे बदले में दुआ ले लीजिए, वो इज्जत की रोटी और वो हक है। फिर जब हमको बदौलतें बहुत आएंगी, हम इन लोगों को बहुत मदद करेंगे, ऐसा बोलिए। थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, आपको मालूम है महलों में भी जाना मेरा दिल नहीं करता, लेकिन जहां अल्लाह रखा मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का फजल है मेरे मालिक का, यही मेरे लिए महल है। ये जो देख रहे हैं आप, यही मेरे लिए महल है।
अल्लाह अकबर। अभी जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है। गाली गलौज करना हराम है इस्लाम में। पर मैं सर्टिफिकेट में भी दूंगा, सर्टिफिकेशन में ये रहेगा, गाली गलौज जो करा इमीडिएट उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रहेगा, क्योंकि शुरुआत होती ही गाली गलौज से, बद कलामी से शुरुआत होती है हर फसाद की। समझ रहे हैं आप? तो वो जो सर्टिफाइड मुस्लिम्स नहीं है वर्ल्ड में, सर्टिफाइड रिलीजियस पीपल नहीं है ना, उसकी वजह से ये पूरे अनसर्टिफाइड आवारा कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। ये बगैर इंस्टीट्यूशन के, बगैर रिकॉग्नाइज स्कूल्स के जो है ना, ये बगैर रिकॉग्नाइज स्कूल्स के ये आवारा कुत्ते फिर रहे हैं रोडों पे, सबको तकलीफ देते हुए। उन लोगों को तकलीफ दे रहे जो सर्टिफाइड है। समझे आप? अल्लाह अकबर। ओ मेरी महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, मेरी जान, मेरे अल्लाह की जान, तू आ अल्लाह की मर्जी, मैं तेरा वेंकटेश्वरा, गुनाहों को काटने वाला। वेंकटेश्वरा कहते हैं ईश्वरा, ईश्वरियन लॉर्ड ऑफ द सिंस कटर, सॉरी या द लॉर्ड of means the sins cutter lord, the lord who cuts the sins. Okay, I am the sin cutter lord, Venkateshwara. Okay, so most you are all most welcome। जो भी मेरे मैल हीज सरकारिया मेरी महबूबा के साथ होकर दुनिया फतेह करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान, अब ये हिंदुस्तान, अल्लाह ने पाकिस्तान हिंदुस्तान से शादी करवा दी और ये खींच देगी पूरे पाकिस्तान को, और मैं खींच लूँगा पूरे हिंदुस्तान को। यहाँ से नफरत मिटेगी और प्यार आएगा, और फिर हम दोनों मिलकर हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड को लपेट लेंगे इंशाल्लाह। मुझे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना, अब वो नहीं रहेगा। वो भी प्राइम मिनिस्टर भी इनको बोलेगा मम्मी, महलिज मम्मी बोलेगा, मम्मी डार्लिंग बोलेगा, मम्मी डार्लिंग, डेयरिंग मम्मी, लॉयनेस मम्मी, बब्बर शेर मम्मी, शेरनी मम्मी, शेरनी बाबा के बीवी, इज्जत से बोलेगा आप। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं आप लोगों सबसे मुखातिब हो रहा हूँ कि ऐसे खबीसों की वजह से ही दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है। ना ये इल्म के, ना ये तहजीब के, तमद्दुन के, ना इनको, ये जब बेटी बेटी दूसरों की बोलता है तो इसकी सोच कितनी गंदी है, जरा सोचिए, सोच इसकी कितनी गंदी है। अगर इसमें शहवत है बहुत ज्यादा तो अपनी बीवी के पास जाए ना। मैं तो 6 साल से मुझे कंट्रोल करना पड़ा, श्रीनिवासा बन गया, मतलब कंट्रोल करते करते नेचुरल। कोई या तो कोई गलत हाथ से कुछ गलत नहीं कर सकते, कोई जो है ना गलत काम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? जबकि मुझे जवानी के टाइम पे जो है ना शैतान बहुत गुमराह करने की कोशिश करा, बुरी सोबत का नतीजा अल्लाह ताला ने फौरन मुझे बचाया, और फिर उसके बाद मेरे को जायज़ अख्त करवाया, और जो है फिर वहाँ पे जायज़ औलाद है। ये तो अपने मेरे जिस्म को भी ख़राब करने वाले थे शयातीन पूरे, अल्लाह ने बचाया, ना कोई इलाज ना कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ मर्द बना के रखा परवरदिगार, बगैर एक्सरसाइज। कोई एक्सरसाइज देखिए करना चाहिए, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिलता, अभी वक्त निकालना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज़रा सा मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं दुआ करके करता हूँ अल्लाह से, ताकत बहुत बढ़ जाती है, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है मुझे। अगर हाथ में हथियार हो उस वक्त ना मुझे सामने कुछ नज़र नहीं आता, सिवाय हक नाखुद नज़र आता है। मैं, मेरे अंदर का डिक्टेटर, मेरे अंदर की पुलिस, मेरे अंदर का जज जाग जाता है। हदीस में आता है कि मैं विश्वनाथ, तो वो पूरी पावरफुल हो जाता हूँ उस वक्त। इसलिए जितना है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए मैंने रोटी और थोड़ा सा प्याज तली हुई खाया हूँ, बैठा हूँ बस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। महलेज, महलेज मेरी प्यारी अल्लाह की बंदी, कैसा पसंद आ गया मैं कि नहीं? कितना खुश नसीब हूँ मैं, आपको देख रहा हूँ, इतना बड़ा अवतार। मैटर बहुत ज़बरदस्त सीरियस है। ये वही इज्जत है जिसको अल्लाह अता करे। आप सना खान करके रिश्क कर रही थी ना, आप रिश्क कर रही थी तो सना खान ने कैसे पलटी मारी आपने देखा? आप तो उससे बढ़ के पलटी मारने वाली हो, आप तो ईसा मसीह आखिर ज़मा की बीवी हुई हो। 100% सच। अब सच है या नहीं वो सोचिए जरा। भाई ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे कि नहीं आएंगे? आसमान पे तो गए नहीं तो उतरेंगे कहां से? जाहिल लोग हैं, पैदा होकर आएंगे। हाँ,
अगर है यही तो है, यही वो शिव है, यही तो कितनी बड़ी बात है। इस पर रिसर्च कर लेंगे आप मेरे साथ, मुझे आप 10-12 घंटे में आपको पूरा मैं सच्चाई बता दूंगा। फिर आप उसके बाद तेरी तो आलिम, तेरी तो मुफ्ती, तू कैसा मुफ्ती कैसा आलिम, मगर थोड़ा अदब से। आप कैसे मुफ्ती कैसे आलिम, जरा बात तो करिए, दम है तो आइए तो सहमे, मेरे से बात करिए, छोड़िए मेरे शौहर को बाद में, पहले मेरे से तो निपटिए। मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद खादिर उसके खलीफा कैसा नहीं, क्या सबूत थे मसीह दज्जाल के, जुमला किताबों में जमा करिए। क्या सबूत थे दावतुल मिनल के, बीस्ट ऑफ द अर्थ के निकलने के पूरे जमा करिए। क्या सबूत थे याजूज माजूज के पूरे जमा करिए। क्या सबूत थे ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम आने के पूरे जमा करिए। और फिर वो निशानों को लेकर कंपेयर करके देखिए पूरे। क्या वक्त दिए थे अल्लाह के नबी, निकालिए। लोग बोल रहे नहीं मालूम, अरे झूठ, पूरा कैसे वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप बोल सकते अब बताओ अगर आप में दम है तो ये पूरी बातें कैसे हुई, हो गई। ईमान लाते हो, नहीं लाते तो निकलो यहां से, हम तुम्हारे दुश्मन, तुम हमारे दुश्मन। चलो, अगर दुश्मनी नहीं करोगे तो अपनी जगह रहो, जी लो, जाओ, अल्लाह को जवाब दो। अगर शर करे हमारे खिलाफ तो ये मत समझना कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारी उम्मत मादूदा आ गई हमारे साथ इंशाअल्लाह, और आएगी। अल्लाह पर भरोसा रखिए। मेरी महलेज सरकारी अलैहिस्सलाम, ये कोई ढोंग दिखावा नहीं है। लोगों ने कहा वो औरतों की बात करता है, अरे जाहिलो, जायज जो शख्स होता है ना, जायज मर्द जायज काम करता है तो उसी को औलाद अल्लाह ज्यादा देता है। उसके शरीफ होने की हो सकता है ये भी निशानी हो, बशर्ते कि नमाजी परहेजगार हो, दीन का पाबंद हो। तो बाज लोग बुरे भी बहुत होते हैं। अल्लाह अकबर, मेरी बात समझ में आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सलात ज़ोहर की मैं अदा करता हूँ।